अदानी पोर्ट डिस्कस कर लेते हैं। अदानी पोर्ट स्क्रीन पर लेकर के आते हैं, जरा देखते हैं वहाँ पर क्या कुछ खबरें चल रही है। अर्जेंटीना के पहले एलएनजी एक्सपोर्ट प्रोजेक्ट के लिए मरीन सर्विस का कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर मिला है। अच्छा चला है, अदानी समूह के काफ़ी सारे शेयर अच्छे चले हैं, ये भी ठीक चला। 10 साल के मरीन सर्विस कॉन्ट्रैक्ट डील में 667 करोड़ रुपए का 667 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। इस बड़ी डील के साथ साउथ अमेरिका में कदम रखने जा रही है कंपनी। यूएस के साथ अब धीरे धीरे संबंध और बेहतर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। सितंबर 2027 में ये आपको बता दें, इसका कमर्शियल ऑपरेशन प्रोजेक्ट का वो शुरू हो सकता है। क्या करना चाहिए अदानी पोर्ट पे अभी? और आज एक जो है हर साल करीब करीब 24.5 लाख टन के एलएनजी उत्पादन की उम्मीद यहाँ पर जताई जा रही है। सर क्या व्यू रहेगा आपका अदानी पोर्ट को लेकर के? करंट लेवल पे 1800 के भाव पे कैसा लग रहा है अदानी पोर्ट? और दूसरा, एक हमारे दर्शक का सवाल था कि वो JSW इंफ्रा पे, मतलब दोनों चूंकि एक ही ग्रुप के हैं, वो नहीं चल रहा, खाली यही चल रहा है। क्या जिन लोगों को लॉस हो रहा है वहाँ पे JSW इंफ्रा में क्या करना चाहिए? पहले अदानी पोर्ट, इस खबर पे आपका रिएक्शन। देखिए, अदानी पोर्ट्स तो बहुत अच्छा लग रहा है और 2000 के टारगेट्स हमें लगते हैं बहुत जल्दी देखने को मिलेंगे। कंटिन्यूअस बहुत अच्छे चार्ट्स हैं सर, और हैवी वेट काउंटर्स अगर निफ्टी के कुछ ही स्टॉक्स आप देखेंगे, बहुत अच्छे रिवर्सल, कंसोलिडेशन, ब्रेकआउट, अपने पॉजिटिविटी को लगातार होल्ड कर पा रहे हैं। 2000 तक के अपसाइड मूव के लिए अदानी पोर्ट्स तैयार है। बाय एंड होल्ड करने की सलाह। स्टॉप लॉस रहेगा 1760 का, टारगेट बनते हैं 2000 के। JSW इंफ्रा की अगर हम बात करते हैं, देखिए स्टॉक में कंसोलिडेशन में है, ऐसा नहीं है स्टॉक चल नहीं रहा। आप मार्केट की कंडीशन को देखिए और स्टॉक के चार्ट्स को देखिए, आपका पैसा जाएगा नहीं, इतना ये चार्ट्स आपको मैसेज दे रहा है। तो जिस किसी के पास भी पोजीशन है, यहाँ पर होल्ड करने की सलाह है। 261 के एसएल से आप होल्ड करके चलिए, बाउंस बैक आ सकता है। 282 पहला टारगेट है, क्योंकि 4 बार 282 से रिवर्सल लिया है स्टॉक ने। रिवर्सल भी 2-4% का ही है, एक दायरे में कंसोलिडेट है, और 282 का ब्रेकआउट दे देगा तो 305 रुपए तक की रैली के लिए JSW इंफ्रा तैयार है। तो यहाँ पर होल्ड करने की सलाह है 260 के स्टॉप लॉस के साथ। चलिए, ये बात है JSW इंफ्रा को लेकर के, अदानी पोर्ट को लेकर के। इस बीच हमारे साथ एक दर्शक भी जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत करते हैं। धीरज जी हैं दिल्ली से, और धीरज जी को नमस्कार। नमस्कार विपुल जी। नमस्ते सर, कैसे हैं धीरज जी? बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। आपका सुबह 10 बजे हम चैनल लगा देते हैं और नॉन स्टॉप आपका चैनल हम देखते हैं। बहुत बहुत थैंक अच्छा यू लगता है। और धीरज जी, मैं आपको बताऊं कि जैसे कुछ लोगों से बात करने में है ना, वो एक एनर्जी आती है, और आपकी जो पहली जो शब्द सुना ना, उससे एक पॉजिटिव एनर्जी जो है वो बहुत तेजी के साथ आ रही है। बड़ा अच्छा लगता है ना, वो पॉजिटिविटी आपकी आवाज से दिखाई दे रही है। तो थैंक यू सर कॉल करने के लिए। अच्छे लग रहा है प्रोग्राम सर, कोई दिक्कत तो नहीं? बहुत बहुत अच्छा लग रहा है जी, बहुत अच्छा। थैंक यू सर, थैंक यू धीरज जी। आज कैसे याद किया, क्या सवाल है सर? सर मेरे सेजिलिटी है मेरे पास, नियर अराउंड 6 मंथ्स हो गए हैं, तो इसके अंदर क्या करना चाहिए? बाइंग एवरेज है 45 एंड शेयर है नियर अराउंड 220,000। 20,000? हाँ जी। ये थोड़ा सा मतलब मामला गड़बड़ हुआ, बाकी सब तो ठीक था। 6 रुपए का लॉस हो रहा है, यानी कि 1,20,000 का लॉस हो रहा है। अब समस्या ये है कि इस सेगमेंट में अभी थोड़ा सा पेन ऐसा दिखाई दे रहा है। बाकी पूछते हैं मोदी जी से, वो क्या सलाह देते हैं आपको। नजरिया क्या है सर आपका अभी? नजरिया जी ऐसा कुछ नहीं है जी, 6 मंथ्स 1 ईयर कोई ठीक है, अगर रुक सकते हैं 1 साल तक। हालांकि सेक्टर अच्छा है सर। क्या व्यू है आपका सेजिलिटी इंडिया को लेकर के? इनका सवाल है 6 रुपए का लॉस हो रहा है पर शेयर सर, क्वांटिटी भी ठीक ठाक है, तो लॉस चूंकि बढ़ गया है, लाखों में हो गया है, अब क्या करना चाहिए? देखिए, यहाँ पर होल्ड करने की सलाह है, और इस स्टॉक में सेक्टर वगैरह सब ठीक है, लेकिन थोड़ा सा मैं देख रहा था कि कुछ कंप्लाइंस को लेके इशू बने थे, फिर वहां से कुछ ऑर्डर भी जारी हुए थे अथॉरिटी के थ्रू, और उसके बाद स्टॉक में करेक्शन बढ़ना शुरू हुआ। तो अभी जिस तरह के अभी चार्ट्स बने हैं, देखिए जो मेजर पेन था वो शायद स्टॉक ने निकाल दिया है, और यहाँ से जो स्टॉप लॉस निकल कर आ रहा है 37.30 रुपए, यहाँ 2 रुपए नीचे का आप ऐसे लगा के होल्ड करके चल सकते हैं। और मार्केट में बाउंस के साथ साथ ये स्टॉक पार्टिसिपेट करेगा। 43 तो कहीं नहीं गया, 43 निकालता है तो फिर 46 तक के तो अपसाइड मूव बनते हैं। और अगर आपको थोड़ा सा कॉस्ट आप एवरेज करना चाहते हैं, तो ये सही समय है इस स्टॉक में अपनी कॉस्ट को एवरेज करने का। 3730 के एसएल से बाय एंड होल्ड करके चल सकते हैं। 43-46 के अपसाइड मूव एक्सपेक्टेड है। जी
ये बात यहाँ पर निकल के आई है सजिलिटी को लेकर के, तो अभी होल्ड करने की सलाह है। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। वो ओरिएंट होटल के रह गया, जरा फटाफट देख लेते हैं। वो दर्शक नाराज हो रहे थे, टिनसा बग्गा जी और ओरिएंट होटल, इनको कह रहे हैं अपना व्यू दे दीजिए। मेरे पास 106 के भाव पर इन्होंने लिए हुए हैं, 2 रुपये नीचे हुआ है, 500 शेयर है, कह रहे हैं अभी क्या करना चाहिए, और आपका 120 का टारगेट अभी आया या नहीं। तो शायद आपकी जो यहाँ पे खरीदारी की सलाह थी, तो अभी क्या करना चाहिए सर इनको? आज हालांकि 2-3% ऊपर है जी। यस, देखिए मैं इसको भी बोलने वाला था कि आप देखिए निफ्टी 212 पॉइंट माइनस है और ओरिएंट होटल, बीपीएल, एपटेक जो हमने फ्राइडे को डिस्कस किया था, ये सारे स्टॉक्स अच्छा परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं। ओरिएंट होटल में यहाँ से अपसाइड मूव बनेगा। पहला टारगेट यहाँ से 111 का बनता है, उसके बाद 120 रुपए तक के अपसाइड मूव नजर आते हैं। व्यू बिल्कुल पॉजिटिव है सर, होल्ड करने की सलाह है। खरीदारी अगर कोई और करना चाहता है वो भी कर लीजिए। लास्ट 7 सेशन से कंटिन्यूअस पॉजिटिव क्लोजिंग ओरिएंट होटल में देखने को मिल रही है। बाय एंड होल्ड करने की सलाह है। 111-120 के टारगेट इंटैक्ट है। 111-120 के टारगेट बाय एंड होल्ड, यानी अभी भी खरीद सकते हैं, ये कह रहे हैं ना? यस 111-120, ठीक है, ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। और जरा राजेश एक्सपोर्ट लेकर के आते हैं यहाँ पर। हालांकि हमने पहले भी कहा था कि इसको ज़्यादा तवज्जो देने की आवश्यकता है नहीं। अब यहाँ पर पीएलआई स्कीम से बाहर होने का खतरा मंडरा रहा है, एक और कार्रवाई यहाँ पर होती हुई दिखाई दी है, और एसीसी बैटरी स्टोरेज पीएलआई स्कीम से हटाया जा सकता है इनको। तो यहाँ पर पेन पॉइंट और ज़्यादा बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है। जिन लोगों के पास है उनको अब अपनी निर्णय जो है वो तय कर लेनी चाहिए क्या करना है। यहाँ पर हैवी जो इंडस्ट्री है जो का मंत्रालय है, इस मामले में जो है अंतिम निर्णय केंद्रीय मंत्री एचडी कुमारस्वामी लेंगे। सर लोअर सर्किट चल रहा है, लगातार एक के बाद एक नेगेटिव खबरें यहाँ पर, क्या करें सर? देखिए इस स्टॉक को तो क्लियर कट एग्जिट करने की सलाह है और हमें लगता है कि स्टॉक में और करेक्शन बन सकती है। देखिए खबरें ऐसी बनी हुई हैं और जब कोई अथॉरिटी को लेकर या इस तरह की खबरें बनती हैं तो स्टॉक में मेजर करेक्शन देखने को ही मिलता है। तो बेटर ये रहेगा जितनी जल्दी हो पोजीशन से एग्जिट कीजिए। और अभी लोअर सर्किट पे है, नो डाउट एग्जिट करना थोड़ा टफ है, लेकिन हर दिन ट्राई कीजिए, कोशिश करते रहिए। जिस दिन एग्जिट मिल जाए अच्छी बात है। और ये कितने दिन कंटिन्यूस लोअर सर्किट बनेगा ये पता नहीं है। सर्किट वाले स्टॉक्स को एनालाइज करना और उन पर बात करना वैसे ही बहुत टफ हो जाता है, तो इसलिए एग्जिट करने की ही सलाह है। चलिए 2 शेयर अब सर ऐसे डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि ये हमारे 100-200 के रेंज में है। इस पर एक पे तो आपकी राय भी थी, वो है यस बैंक। हालांकि यहाँ पे खबर बहुत पॉजिटिव नहीं है। महाराष्ट्र जीएसटी विभाग से बैंक को टैक्स डिमांड नोटिस मिला है, पर ये बहुत निगेटिव भी नहीं है, ठीक है। 63 करोड़ का नोटिस यहाँ पर मिला है। जीएसटी विभाग से नोटिस आते रहते हैं। बैंक ने उचित कानूनी विकल्प उठाने की बातचीत की गई है, तो ये सब बातें यहाँ पर निकल के आ रही हैं। लेकिन इन सब के बीच में यस बैंक में अभी 23-24 के आसपास, 23 रुपये के आसपास भी है। कोई बड़ी गिरावट भी नहीं, जितना बाजार टूटा है उस हिसाब से। क्या करना चाहिए सर? 23 रुपये पे थोड़ा नीचे आया है, हल्का हुआ है। यस बैंक में अभी भी खरीदारी कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं सर। 30 रुपए के हमारे टारगेट है, वो टारगेट बिल्कुल इंटैक्ट है। और मैं बोलूंगा कि कप एंड हैंडल पैटर्न बना के कंसोलिडेशन हो रहा है और ये मार्केट में अगर आज करेक्शन नहीं होती तो शायद ये स्टॉक में आज बड़ा अपसाइड मूव देखने को मिलता। खराब खबर भी, अगर कोई स्टॉक या मार्केट डिस्काउंट करके चल रहा है तो हमें लगता है आगे फिर पॉजिटिविटी देखने को मिलनी चाहिए। स्टॉक यस बैंक में 30 रुपए तक के अपसाइड मूव है। 3 से 4 महीने के नजरिए से हमने ये इन्वेस्टमेंट कॉल दिया हुआ है और डिस्क्लेमर भी है, हमने अपने क्लाइंट्स को भी रिकमेंड किया हुआ है, तो वहां भी पोजीशन हो सकती है। तो बिल्कुल आपके पास पोजीशन है, होल्ड करने की सलाह है। 20 रुपए 40 पैसे का एसएल है। 30 रुपए के तो अपसाइड नजर आते हैं। 30 रुपए के टारगेट, 30 रुपए के टारगेट कितने दिन में बताया सर आपने? तो 3 से 4 महीना लग सकता है। ये मैक्सिमम टाइम होराइजन होता है, बट पहले भी देखने को मिल सकता है। ठीक, 3-4 महीने के लिए यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह के हिसाब से 30 रुपये तक के टारगेट निकल के आ सकते हैं। अगला है जी सर। जी में भी लगातार बाइंग बनी हुई है। फीफा वर्ल्ड कप का जब से अनाउंसमेंट हुई है कि इनके पास अधिकार आ गए और शानदार मूव देखने को मिला। आज थोड़ा ज़रूर सा यहाँ पर प्रेशर देखने को मिल रहा है। प्रेशर भी क्या, मतलब फ्लैट है। 10 जून को कि वो बोर्ड बैठक में फंड जुटाने पर विचार होगा। इक्विटी शेयर इशू करके ये फंड जुटाने पर विचार कर रहे हैं। भारत में भी एक बहुत बड़ा वर्ग है फीफा वर्ल्ड कप के दीवानों का और 112 के आसपास अभी ट्रेड करता हुआ। अब रैली पूरी हो गई या अभी भी अपसाइड बाकी है? क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? 17-17.5% की रैली एक महीने में देखने को मिली है। बीते एक हफ्ते में ही 17% चला है। क्या टिप्पणी रहेगी सर? सर एग्जिट करना है।
और मैं बोलूंगा चार्ट्स अच्छा बना था। लोअर लेवल से जो रिकवरी थी उसमें 120 रुपए तक के अपसाइड मूव एक्सपेक्टेड थे, और आज के सेशन में 117 रुपए कुछ पैसे का हाई बनाया है, और फर्स्ट साइन ऑफ ये रिवर्सल है। और आज वीकली में अगर हम बात करेंगे, मंडे का ही सेशन है, तो हो सकता है यहाँ से अब करेक्शन देखने को मिले। और रिस्क रिवॉर्ड रेशो कहीं भी फेवरेबल नहीं है, 9 रुपए ऊपर के टारगेट्स बनते हैं, और अगर कहीं भी करेक्शन आया तो 95 और 94 तक की डाउनसाइड देखने को मिल सकती है। इसलिए इस स्टॉक को अवॉइड कर दीजिए। जिसके पास पोजीशन है यहाँ पर एक बार बुक करने की सलाह है। चलिए, अगर आपकी पोजीशन है और आपको रैली प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट बुक कर लीजिए। जी सर, बताइए सर। सर एक पोजिशनल कॉल मैं यहाँ पर रिकमेंड कर रहा हूँ, फ्राइडे तक का नजरिए से आप बाई कीजिए, क्योंकि देखिए इंट्राडे में वोलेटिलिटी में बहुत ज्यादा, हाँ बिल्कुल सही बात। चलते हैं नहीं चलते हैं, तो एक बार आप पोजिशनली आप ट्रेड कीजिए। स्टॉक ने करेक्शन ले ली है, बेस से स्टॉक में बाइंग देखने को मिल रही है। स्टॉक का नाम है नेलकास्ट, नेलकास्ट लिमिटेड। पहले भी हमने बात करी थी, टारगेट लगाया था और अभी भी टारगेट लगाएगा फ्राइडे तक। अभी ये 138 रुपए पर ट्रेड हो रहा है, बाय करने की सलाह है। 150 का पहला टारगेट है, 154 का दूसरा टारगेट है, स्टॉप लॉस रहेगा 132 का। 7 दिनों की कंसोलिडेशन के बॉटम से इसमें बाइंग देखने को मिल रही है। सारे इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस के ऊपर ये काउंटर है। पोजिशनली आप ट्रेड बनाइए, फ्राइडे तक के नजरिए से बाय करेंगे। 150 154 तक के टारगेट्स नजर आते हैं, स्टॉप लॉस रहेगा 132 का। चलिए, तो इस गिरावट में खरीदारी करके चलने की सलाह नेलकास्ट पे दी जा रही है। यहाँ पर अभी 138.11 का लेवल देखने को मिल रहा है। 12 रुपये ऊपर पहला टारगेट मोदी जी का मानना है देखने को मिल सकता है। उसके बाद से फिर 154 का टारगेट देखने को मिलेगा। लेकिन उनका नज़रिया ये 3-4-5 दिन के लिए लेके जाइए। बाजार काफ़ी वोलेटाइल है, ये इंट्राडे के मामले चक्कर में मत फंसिए। अभी आराम से इसको लेकर जाइए, 4-5 दिन में अच्छे टारगेट देखने को मिल सकते हैं। 150 फर्स्ट, सेकंड 154, 150 154 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। 138 के आसपास चल रहा है, 132 का रखेंगे स्टॉप लॉस। तो यहाँ पर रखेंगे नज़र, और जैसे ही यहाँ पर कोई तेज गतिविधि ऊपर या नीचे की तरफ देखने को मिलती है, स्क्रीन पर दोबारा लेकर के आएंगे। स्टॉप लॉस टारगेट में कोई परिवर्तन करते हैं एक्सपर्ट, तो भी स्क्रीन पर लेकर के आएंगे। अभी फिलहाल के लिए 138 के आसपास ट्रेड करता हुआ 150 154 के टारगेट यहाँ पर रहेंगे। 132 का एक स्टॉप लॉस लगाएं। चलिए, ये बात हो गई, नेलकास्ट की बात हो गई। और इस बीच हमारे साथ एक दर्शक भी हमारे साथ है, हमारे साथ रश्मि है, अश्विन, माफ़ कीजिएगा, सॉरी, अश्विन जी हमारे साथ मौजूद हैं। अश्विन जी को नमस्कार। नमस्कार विपुल जी। नमस्कार अश्विन जी, कैसे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं? गुजरात से। ओ, गुजरात में कहाँ से सर? बोटाद से। अच्छा, चलिए बहुत बढ़िया सर। केम छो, सब मजा में? मजा में हो। आप मजा में रहिए सर। क्या करें सर, अभी बताइए क्या सवाल है आपका? मेरा एपोलो माइक्रो सिस्टम में 200 शेयर लिया हुआ है। हाँ, 416 के भाव से। 416 पे लिया है। अभी कब लिया आपने? हाल ही में लिया ना? अभी 8 से 10 दिन हुए। 8-10 दिन पहले, वही हम करें, हाल ही में लिया है। अभी कब तक होल्ड कर सकते हैं सर? लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म, चलिए ठीक है, अच्छी बात है। सर चला शानदार, लेकिन अब समस्या वही है कि थोड़ा ऊपर जाकर के भाई साहब ने लिया, बिल्कुल अश्विनी जी ने। और अभी क्या करना चाहिए? लॉन्ग टर्म का नज़रिया है, शानदार रैली रही है, क्या बने रहना चाहिए? और जो लोग नया खरीदना चाह रहे हैं 2.5% की गिरावट में, इस क्या उनके लिए सलाह रहेगी आपकी? सर होल्ड करने की सलाह है। और मैं एक चीज बोलूंगा, अपोलो माइक्रो में सर एक ऐसा पैटर्न बन रहा है जिसको बोलते हैं डायमंड पैटर्न, और ये मतलब 2-4 साल में एक बार किसी स्टॉक में नजर आता है। बहुत रेयरली ये देखने को मिलता है, क्योंकि इस स्टॉक का जो टेक्निकल पैटर्न का जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल डायमंड की तरह होता है। इस तरीके से ये बनता हुआ नजर आता है, और अपोलो माइक्रो के डेली चार्ट्स पे उसी तरह का पैटर्न बन रहा है। ये बहुत पॉजिटिव साउंड करता है, तो इसलिए आपको होल्ड करके चलने की सलाह है। कुछ नहीं होगा, 380 का आपको एसएल लगाना है। ये स्टॉक 470 और 500 रुपए तक के अपसाइड मूव देखने को मिलेंगे। इतना बढ़िया स्ट्रक्चर, प्लस मार्केट में जो अभी जो इनकी सराउंडिंग्स हैं वो काफी पॉजिटिव इन पर्टिकुलर स्टॉक्स डिफेंस को लेके बनती हुई नजर आ रही हैं। तो आने वाले दिनों में अपोलो माइक्रो जैसे स्टॉक्स आउट परफॉर्मेंस दिखाएंगे। 470 और 500 रुपए तक के अपसाइड मूव के लिए अपोलो माइक्रो होल्ड करने की सलाह है। स्टॉप लॉस रहेगा 380 का। एक डिस्क्लेमर भी देंगे, ये स्टॉक हमने अपने प्रीमियम क्लाइंट्स को भी दे रखा है, तो वहां भी पोजीशन हो सकती है। अभी खरीद सकते हैं क्या, मतलब अगर जिसके, मतलब जो लोग नहीं, जिनके पास नहीं है? बिल्कुल खरीद सकते हैं।
बिल्कुल खरीद सकते हैं। और टारगेट क्या होता है? 470 और 470 और 500 के टारगेट्स हैं, ये ठोक कर बाय करने वाला स्टॉक है। ठोक के भाई यार 470। और क्या टाइम फ्रेम क्या है सर? सर टाइम बड़ा टारगेट है, थोड़ा सा 1.5 महीने का नजरिए से बाय कीजिए। नहीं ठीक है सर, आप साल भर भी बोलेंगे तो हम साल भर ही लिखेंगे, उसमें कोई नहीं टेंशन नहीं, 1.5-2 महीने ही काफी है सर। 1.5-2 महीने में मार्केट की पूरी सूरत ही पलट जाएगी और बहुत अच्छे स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेंगे। चलिए, चूंकि डिफेंस पे एक शेयर पे बात हुई है, एक शेयर और देख लीजिए आइडिया 4 जरा फटाफट। क्या ये भी कुछ खरीद सकते हैं क्या? इसमें अपर सर्किट लग रहा था, काफ़ी चल चुका है हालांकि। आज अभी थोड़ा देर पहले अपर सर्किट इसका खुला है, क्या ऊपर से हल्का हुआ है, 950 के आसपास अब ट्रेड करता हुआ। क्या करें आइडिया 4 में, क्या करना चाहिए, या अभी थोड़ा नीचे आने दें इसको? नहीं देखिए, खरीद सकते हैं। स्टॉक में अपर सर्किट खुला है और अच्छे थोड़ा सा हाई से करेक्शन भी देखने को मिला है। हमें 1060 और 1100 तक के अपसाइड मूव आइडिया 4 में नजर आते हैं, तो जिसके पास पोजीशन है होल्ड करके चलिए। यहाँ भी खरीद सकते हैं, 930 तक भी आप बाय करके चल सकते हैं, पॉजिटिव ही रहेगा। और 1060 और 1100 के टारगेट्स नजर आते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा 890 का। 890। और इसमें टाइम फ्रेम क्या रखें सर? इसमें भी 2 महीने का नजरिया आपको लेके का चलना पड़ेगा। ठीक। Yes. तो 2 महीने का नजरिया यहाँ पर भी रखें। चलिए, तो ये बात हो गई। जरा फटाफट अगली कंपनी लेकर के आते हैं, थोड़ा सा समय अब तेजी से बीत रहा है। अलेम्बिक फार्मा लेकर के आते हैं। अलेम्बिक फार्मा जो है कनाडा के बाजार में अब इन्होंने एंट्री ली है, 1.5% के आसपास की तेजी देखने को मिल रही है। अलेम्बिक फार्मा में बड़ी डील की है अलेम्बिक फार्मा ने, नई कंपनी कनाडा इंक में निवेश करने के लिए यहाँ पर इन्होंने समझौता किया है। सर 1.5% की तेजी फार्मा स्टॉक्स में अलेम्बिक फार्मा आपको चार्ट पे कैसा लग रहा है? इस जो इन्होंने डील की है उसमें 45% हिस्सेदारी वो अलेम्बिक के पास रहेगी। देखिए पॉजिटिव लगता है, और 720 715 जब तक ये होल्ड करता है तब तक तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। जिसके पास भी पोजीशन है होल्ड कीजिए, यहाँ पर भी बाय करने की सलाह है। पहला टारगेट 790 का, दूसरा टारगेट 815 का अलेम्बिक फार्मा में नजर आता है। बी कैटेगरी ऑफ फार्मा स्टॉक्स अच्छा परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं। शिल्पा मेडिकेयर आज के सेशन में ईयरली हाई जैसे लेवल्स को टच किया है। एलेम्बिक फार्मा लोअर लेवल से बहुत बढ़िया रिकवरी दिखा रहा है। और भी ग्रेन्यूल्स को आप देखिए, ये सारे स्टॉक्स अच्छी परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं, तो हमें लगता है फार्मा में तेजी और बन सकती है। एलेम्बिक फार्मा 815 तक के अपसाइड मूव दिखा सकता है, बाय एंड होल्ड करने की सलाह है। स्टॉप लॉस रहेगा 715 का। और विपुल जी, एक यहाँ पर निफ्टी का कॉल भी शेयर करना चाहता हूँ। बताइए सर। जी सर। देखिए 23,100 का कॉल खरीदना है, जो 131 रुपए पर ट्रेड हो रहा है, बाय करने की सलाह है। और जिसका पहला टारगेट 190 का होगा, दूसरा टारगेट 220 का होगा। स्टॉप लॉस रहेगा 105 का। जो हम बोल रहे थे कि एक बार निफ्टी में 23,120 130 के लो बनेंगे, तो करीब 135-36 का भी रिसेंटली लो बनाया और वहां से कुछ बाउंस देखने को मिल रहा है। हमें लगता है यहाँ से आज के सेशन में अच्छा बाउंस आ सकता है। 190 और 220 के टारगेट्स के लिए आप ये निफ्टी का 23,100 का कॉल, जो कल की एक्सपायरी का है, बाय करने की सलाह है। स्टॉप लॉस रहेगा 105 का। चलिए 23,100 की कॉल खरीदारी करने की सलाह है, और यहाँ पर 105 का स्टॉप लॉस लगाइए। और साथ ही साथ 190, 190, 220 ये 2 टारगेट दिए गए हैं। किस भाव पे आप खरीद रहे हैं वो आप उस हिसाब से टारगेट को देखते हुए देख लीजिए। अगर टारगेट के ज़्यादा नज़दीक पहुँच गया है तो फिर रहने दीजिएगा। जब अभी तुरंत खरीद रहे हैं तो आप देख सकते हैं। तो ये आपके लिए फ़िलहाल के लिए सलाह है। 190, 220 के टारगेट, स्टॉप लॉस के 105 के आसपास का रखिए। 23,100 की कॉल है कल के एक्सपायरी की, उस हिसाब से आप लोग यहाँ पर अपनी रणनीति बना सकते हैं। तो यहाँ से अब बाज़ार में रिकवरी की उम्मीद दिखा रहे हैं मोदी जी। देखते हैं क्या कुछ एक्शन रखने को मिलता है निफ्टी के अंदर, और क्लोजिंग बेसिस पे कहाँ बंद होता है, निगाहें रहेंगी हमारी। चलिए अगली कंपनी लेकर के आ जाते हैं अब, और अब लेकर के आते हैं अलाइड ब्लेंडर। दवा की बात हुई अलेम्बिक फार्मा की, अब दारू की बात कर लेते हैं। कंपनी के एमडी आलोक गुप्ता ने इस्तीफा दे दिया है, और बोर्ड के अमर सिन्हा को नया एमडी बनाया गया है। यहाँ पर 1 जून से इन्होंने कार्यभार संभाल लिया है, और 3 साल का कार्यभार यहाँ पर रखा गया है। 2.5% की गिरावट अलेम्बिक फार्मा का। सर अलाइड ब्लेंडर कैसा लग रहा है सर आपको? देखिए थोड़ा सा करेक्शन स्टॉक में आ सकता है, और वो करेक्शन का लेवल हो सकता है 555 या 550। मैक्सिमम डाउनसाइड वहीं तक हो सकती है, लेकिन खरीदारी का मौका रहेगा। स्टॉक अच्छा है, चार्ट्स बहुत अच्छे हैं, और 200 डेमा को लगातार रिस्पेक्ट देखे, बढ़िया बाइंग देखने को मिल रही है। डेली सुपर ट्रेंड को सस्टेन कर पा रहा है। तो हमें ऐसा लगता है 550 के आसपास भी मिले, खरीदारी का मौका है। बाय एंड होल्ड करने की सलाह है। 610 तक के तो अपसाइड मूव बनते हैं।
चलिए 610 तक के अपसाइड मूव बनते हैं। अदानी समूह पे सर एक जरा फटाफट बातचीत कर लेते हैं। अदानी इंटरप्राइजेज और अदानी एनर्जी सोल्यूशन को लेकर के अपडेट है। बड़ी ब्लॉक डील के जरिए जो है एसबीआई म्यूचुअल फंड यहाँ पर स्टेक ले रहा है। अदानी समूह लगातार जो है चर्चा में है। अदानी इंटरप्राइज में 1.3% की का स्टेक जो है वो लिया गया है। जीक्यूजी ने जो है अपना हिस्सेदारी बेची है और उसके बाद से यहाँ पर एसबीआई म्यूचुअल फंड ने हिस्सेदारी ली है। खरीद की कीमत करीब 2913 के आसपास है। अदानी ग्रीन सोल्यूशन में आधे % के आसपास की हिस्सेदारी की डील हुई है। यहाँ पर भी जीक्यूजी पार्टनर्स ने अपने थोड़े से शेयर बेचे हैं, 63 लाख के शेयर, जिसको कि एसबीआई म्यूचुअल फंड ने खरीदा है। जीक्यूजी पार्टनर्स ने काफ़ी लोअर लेवल पर लिए थे, अब वो निकाल रहे हैं अपना, ठीक है, प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। क्या सलाह रहेगी सर अदानी इंटरप्राइजेज और अदानी एनर्जी सोल्यूशन? देखिए, चार्ट तो अच्छा है। अदानी एंटरप्राइजेज पे पहले बात कर रहे हैं, बहुत बढ़िया तेजी के साथ सस्टेन हो रहा है और रिसेंटली मैं बोलूंगा फ्राइडे के सेशन में ईयरली हाई जैसे लेवल्स बनते हुए नजर आए हैं। और अभी भी अगर कोई भी पोजीशन एग्जिट भी हो रही है, बट उसका मेजर इम्पैक्ट स्टॉक पे और चार्ट्स पे तो नजर नहीं आ रहा। बाइंग अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है और आने वाले दिनों में 3130 तक के तो अपसाइड मूव अदानी एंटरप्राइजेज में नजर आते हैं। अदानी एनर्जी की अगर हम बात करते हैं, बहुत बढ़िया फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट फ्राइडे को के सेशन में हुआ। आज फॉलो अप बाइंग देखने को मिल रही है, कंटिन्यूस पॉजिटिव ही है और आगे भी रैली स्ट्रेच हो सकती है। 1640 पहला टारगेट बनेगा और वो निकाला तो 1670 तक के अपसाइड मूव अदानी एनर्जी में भी नजर आते हैं। बाय एंड होल्ड करने की सलाह है।